तो क्वेश्चन करते हैं, a thin rod of length L and uniform cross section is pivoted at its lowest point P inside a stationary homogeneous and non-viscous liquid। तो ये रॉड है, इसको पानी में डाला हुआ है और ये पॉइंट P पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और रॉड जो है वो इस तरह से फ्लोट कर रही है। तो रॉड इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू P, है ना। तो पॉइंट P के एक्सिस पे रॉड जो है वो इस तरफ या इस तरफ जो है वो रोटेट कर सकती है, ठीक है। डेंसिटी D1 ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड इज स्मॉलर देन डेंसिटी D2 ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड है वो ज्यादा भारी है रॉड से, तो इसीलिए रॉड जो है इस तरह से इन्वर्टेड जो है फ्लोट कर रही और पॉइंट P पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये D2 है, D1 अपन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो डायग्राम बनाने में अपने को जगह चाहिए होगी। रॉड इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर उसको छोड़ दिया। तो शो दैट द मोशन ऑफ रॉड इज SHM, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने वो। तो रॉड को यदि अपन डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या पोजीशन हो जाएगी इसकी? सपोज ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट यदि रॉड का सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट जो है वो L/2 पे आ रहा, तो इस सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉइंट फोर्स, उसको F भी बोल देते हैं, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उसको Fn बोल देता हूं मैं, ठीक। इसी वाले पॉइंट पे लग रहा है नेट फोर्स, उसका जो कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। तो Fn का जो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? रॉड को हमने थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल से रोटेट किया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? Fn साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा चूंकि बहुत छोटा है तो उसको Fn थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे Fn साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो Fn निकालते हैं पहले तो नेट फोर्स ऑन रॉड ये हो गया बॉइंट फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा? सपोज मास ऑफ रॉड अपन m ले लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया रॉड का? m/d1 हो गया, ठीक है। ये तो वॉल्यूम। अब बॉइंट फोर्स क्या हुआ? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये वॉल्यूम हो गया और इसको हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ग्रेविटी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बॉइंट फोर्स माइनस mg, ठीक। तो नेट फोर्स कितना आ गया? mg d2 माइनस d1 अपॉन d1, ठीक। तो इस रॉड पे टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क जो है वो दादा r क्रॉस f, ठीक है। अच्छा, r इस केस में क्या है? ये नेट फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू लग रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो हाफ डिस्टेंस पे है ना। रॉड की लेंथ यदि L है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 पे है, तो R जो है वो L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो L/2 F नेट mg d2 माइनस d1 अपॉन d1 साइन थीटा, ठीक। अच्छा, ये टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और रिस्टोर करेगा इसको, रॉड को। तो टॉर्क कितना हो गया? आई अल्फा। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड है, और चूंकि टॉर्क जो है रिस्टोर कर रहा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अपन लगा लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पॉइंट P के अबाउट ये कितना होता है? mL²/3, ठीक है, अल्फा d2 थीटा बाय dt², ठीक। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? L/2 mg d2 माइनस d1 अपॉन d1 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह थीटा लगा देते हैं क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, दे रखा है स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू माइनस mL²/3
d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में ये L एलिमिनेट हो गया और मास एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन अपने पास में एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं, अपन फैमिलियर हैं इस इक्वेशन से, है ना। d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस 3g d2 माइनस d1 अपॉन 2l d1, ये इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एंगुलर एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये अपने को मालूम है यहाँ पे इस केस में ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 3g d2 माइनस d1 बाय 2l d1। ठीक है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई।